अभी हमारे साथ हमारे छोटे भाई अक्षय कुमार सिंह जी हैं और ये लेफ्टिनेंट हुए हैं, अभी जस्ट हुए हैं। इससे पहले ये आर्मी में थे। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना नौकरी के भी नौकरी लेना बहुत टफ होता है और ये नौकरी में रहते हुए जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है उसको आपने हासिल किया है आर्मी में रहते हुए। जी। तो अब मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत कठिन है और बहुत कठिन होता है ये एग्जाम निकालना वैसे भी, और इन्होंने नौकरी रहते हुए निकाला है। सबसे पहले आप यहाँ के युवाओं को और बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने यहाँ के लोगों को ये बताऊँगा कि हमेशा किसी चीज़ पे स्थगित ना रहें, आगे हमेशा बढ़ने की लालसा रखें। लालच करना एक गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ की लालच करना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अच्छे सपने देखना भी तो अच्छी बात होती है। तो सपनों का कोई और नहीं है और सपना देखना कोई आपको रोक नहीं सकता और पूरा करना आपके ऊपर है कि आप किस लेवल में कितनी मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने सोते हुए जो देखे जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। सपने अगर आप जागते हुए देखते हैं उन्हीं सपनों को आप पूरा करें। तो हमेशा अगर सपने देखने हैं तो उसकी चाहत रखें कि हाँ मुझे ये सपना पूरा करना। तो और युवा को मैं ये कहूँगा कि आज के युवा जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए, पढ़ाई पे ध्यान दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपके घर वाले, आपके माता पिता काफ़ी प्रशंसित होंगे। बोला गया है कि अगर आपकी एक जिसे बोलते हैं जनरेशन, अगर कुछ अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली 7 जनरेशन काफ़ी अच्छा हो जाती है। तो अगर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल की मेहनत करते हैं और कौन सा पद लेते हैं। आपका सपना क्या था, लेफ्टिनेंट बनना या आर्मी ज्वाइन करना? मेरा सपना था फौज में, लेकिन वैसे लोग, जैसे बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, वो UPSC की तैयारी करते हैं तो छोटे एग्जाम नहीं देते हैं। छोटे एग्जाम ना फॉर्म भरते हैं ना छोटे एग्जाम देंगे, उनको शर्म भी महसूस होता है और वो करना भी नहीं चाहते। अंततः 80% रिजल्ट ऐसा होता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो आपका सपना था फौज में अफसर बनना, तो आपने पहले फौजी ज्वाइन किया और फिर फौज में अफसर बना। इसके पीछे का कारण ये था कि मैं पहले अपने आप को कि किसी पे निर्भर ना रहूं। डिपेंडेंट आदमी रह सकता है किसी के ऊपर भी, लेकिन अगर किसी लंबे वर्ष तक, किसी लंबे समय तक अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई ये कब तक रहेगा। मतलब पहले आपने सोचा कि मैं पहले एक जॉब ले लूं, मैं खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, उसके बाद तो फिर कोई रोकने वाला है नहीं। आप जितनी बड़ी सपने देखने देखिए। जी बिल्कुल। अगर बोलते ना कि अगर आपके पास एक जॉब अपने हाथ में रहती है तो खोने का कुछ नहीं होता आपके पास, पाने का हर एक चीज़ होता है। अगर मैंने जॉब रहते हुए फिर जब ये इंटरव्यू देने गया था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि ये सोचा था, दिमाग को मैंने ये समझाया था कि भाई देखो, होने के लिए आपके पास कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अफसर बन जाओगे, नहीं सिलेक्ट होते तो फिर आप वापस चांस मिलेगा, लेकिन आपके पास एक जॉब है। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे नीट जेई के जो लड़के एग्जाम निकालते हैं, कोटा में जो लोग रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड कर ले रहे हैं। उनका सुसाइड नोट में ये लिखा होता है कि माँ बाप की तरफ से प्रेशर था, रिजल्ट दो नहीं हुआ, ऐसे हुआ। तो उस प्रकार के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं जो माँ बाप के सपने के प्रेशर में आके या कहीं असफल होके अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, उनके लिए एक सपना। इसमें मैं एक हाथ अपने उनके माता पिता को भी बोलूँगा, क्योंकि उनके माता पिता को पहले समझना चाहिए कि उस लड़के की चाह किस चीज़ है। अगर वो लड़का सोच रहा है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके घर वाले बता रहे हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो जो लड़का इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा है वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन घर वाले को प्रेशर की वजह से वो बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग कहने वाले कोई नहीं होता। पहले अपने दिमाग से निकाले 4 लोग कोई नहीं है ज़िंदगी में, ये 4 लोग कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो वो 4 लोग जो है वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे आपने अच्छा किया, लेकिन आपने खराब किया तो कोई नहीं आएगा कि आपने खराब किया। ये तो होता है, जो लोग कल को सवाल उठाते तो वही लोग आप कुछ करके आएंगे तो सबसे पहले माला पहनना। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, और ये मैं उनके माता पिता को बताऊंगा कि अपने बच्चे की कैलिबर को समझो कि वो किस ओर जाना चाहता है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, वो लड़का जाएगा, आपकी बात मानेगा, लेकिन उससे अगर वहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर पाएगा तो फिर वो ऐसा कुछ कदम उठा लेगा कि जो ज़िंदगी भर आपको रिग्रेट करता रहेगा। आप जब घर आए होंगे, माँ बाप के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोग, बड़े छोटे सारे लोग खुशी हैं, इंस्पायर हैं, कैसा लगा? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि सबसे पहले तो मुझे गर्व महसूस हुआ अपने माता पिता के लिए कि आज जिस दिन मैंने ये सितारे अपने कंधों पे लगाए तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने माता पिता का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। आज के समय में लोग उनको
बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को माता पिता के नाम से जाना जाता है या फिर किसी माता पिता को उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है तो वो कहलाता है कि हाँ उस लड़के ने, उस आदमी ने अपना ज़िंदगी में अपना गोल अचीव कर लिया है। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पद हासिल किया जिससे कि मेरे माता पिता आज के समय में लोगों के बीच में जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। आप, मैं देखता हूँ कई वीडियो मैंने देखा है आपका, आप बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इनिशिएट कर रहे हैं, उनको आप जाते हैं कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, उन लोग का हौसला बढ़ाते हैं। और आपके क्षेत्र के आपके एक छोटे भाई ने आज लेफ्टिनेंट बन के आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। मैंने जब छोटा भाई इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो और छोटे भाइयों के लिए बहुत जागरूक है। तो आप जब क्षेत्र में जाएंगे और लोग मिलेंगे तो क्या इनके बारे में आप बताएंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे? बिल्कुल। और जब बड़ा भाई वही काम कर रहा है और छोटा भाई भी बोल के युवाओं को जागरूक कर रहा है कि आप ऐसे तैयारी करिए, कई इंटरव्यू में, कई अपने माध्यम से इंटरव्यू में बोला भाई छोटा भाई की ऐसे तैयारी करिए, ऐसे रहना चाहिए। तो भाई मार्ग तो एक ही है लेकिन अलग अलग दोनों आदमी काम है। तो एक छोटा भाई देश सेवा में है और बड़ा भाई समाज सेवा में है। ठीक है, दोनों जरूरी है ना। ये बॉर्डर पे रह के बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे लेकिन अंदर भी सेवा जरूरी है, अंदर भी लोग परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी तो जरूरी है कि हम अंदर से सेवा कर दे रहे हैं हमारी बॉर्डर पे। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के इन्फ्लुएंस ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ ना कि बच्चों के लिए आप सबसे बड़े इंस्पायर इसलिए हैं कि इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखिए ना देखिए वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके सामने जीता जागता एक सफल चेहरा है और ये आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेशर में आकर किसी प्रकार का कोई सपना प्रेशर में आकर नहीं देखना। आपका जो मन करे, आपका मेडिकल मन करे मेडिकल करिए, इंजीनियरिंग मन करे इंजीनियरिंग करिए, ऑफिसर बनना है ऑफिसर बनिए। और सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। सबसे पहले आप कोई भी छोटी जॉब पकड़ लीजिए और जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो आप किसी भी सपने को, चाहे वो कितना बड़ा हो और कितना ऊंचा हो, आप हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।